हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसकी, इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है पर समय नहीं दिया रहता है। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है पर समय नहीं दिया रहता है। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एम बी फर्स्ट में आईएनजी, एच बी हेल्पिंग वर्ड, एज एक वचनकर्ता के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचनकर्ता के साथ। आईएनजी लगाने के नियम। स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, व्यंजन शेष सभी होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर। यदि वाक्य की, पहला नियम है आईएनजी लगाने का, यदि वाक्य की क्रिया के अंत में अकेला व्यंजन और उसके ठीक पहले अकेला स्वर आया हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। वाक्य की क्रिया के अंत में अकेला व्यंजन आया हो, उसके ठीक पहले अकेला स्वर आया हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। आर यू एन रनिंग में आईएनजी लगाएंगे रन में तो अकेला व्यंजन और अकेला स्वर आया है तो इसका अक्षर एन डबल हो जाएगा। सिट में आईएनजी लगाएंगे तो अकेला व्यंजन अकेला स्वर अंतिम अक्षर डबल। पुट में आईएनजी लगाएंगे तो अकेला व्यंजन अकेला स्वर आईएनजी लगाते समय टी डबल हो जाएगा। रीडिंग, रीड माने पढ़ना, रीड में आईएनजी लगाएंगे तो अक्षर डबल नहीं होगा क्योंकि अकेला व्यंजन तो आया है लेकिन इसके ठीक बाद पहले दो स्वर आ चुके हैं इसलिए अक्षर डबल नहीं होगा। अब आगे है, अगर क्रिया के अंत में अकेला ई आया हो और आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। टेक ई आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाएगा। मेक, मेक के लास्ट में ई आया है, आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाएगा। सो एम ए के आईएनजी हो जाएगा। यदि क्रिया के अंत में आई और ई आया हो तो इसको, आई और ई को आईएनजी लगाते समय इसके हटाकर वाई कर देते हैं। यदि क्रिया के अंत में आई ई आया हो तो आई ई को हटाकर वाई कर देते हैं। एल आई ई लाई, लाई माने लेटना, प्लस आईएनजी लगाएंगे तो ए आई और ई को हटाकर या इसके स्थान पर वाई कर देंगे, आईएनजी लग जाएगा। टी आई ई टाई बांधना, आई ई आया है, आईएनजी लगाते समय आई ई के स्थान पर वाई कर देंगे। यदि क्रिया के अंत में डबल ई या वाई ई हो तो अंतिम ई को नहीं हटाते हैं। यदि अंत में डबल ई या वाई ई हो तो अंतिम ई को नहीं हटाते हैं। डी वाई ई, वाई के पहले ई है इसलिए ई को नहीं हटाएंगे। सी, सी के बाद डबल ई है, आई लगाते समय ई को नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस डबल ई आई एन जी, सीइंग, सीइंग माने देखना। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसके नियम होता सब्जेक्ट कर्ता, सहायक क्रिया इज एम आर, इज एक वचनकर्ता के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ। फिर इसके बाद एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, कर्म, ओ डब्ल्यू अन्य शब्द। अब ये वाक्य मोहन एक पत्र लिख रहा है तो ये बनेगा सब्जेक्ट मोहन, मोहन एक वचन है तो एज, क्या कर रहा, लिख रहा है, टी के बाद ई आएगा इसलिए ई को हटाकर आई एन जी लगा जाएगा। राइटिंग, लेटर, मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई, आई के बाद एम आता है, गाना सिंग माने इसमें आई एन जी लग जाएगा। ए माने एक, गाना सॉन्ग।
तो हो जाएगा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। द बॉयज लड़के बहुवचन है तो आर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो प्ले। प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। मैदान में, मैदान के पहले प्रीपोजिशन इन, इनके बाद आर्टिकल द। फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान। अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका नियम होता है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। होता नियम अफर्मेटिव की तरह है, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। आज मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। मैं करता आई, आई के बाद प्रयोग एम का, नहीं नॉट, क्या जाना गो, गो में आईएनजी लग जाएगा गोइंग, गो के बाद प्रीपोजिशन टू, विद्यालय के लिए। स्कूल कब, आज, टुडे। अब आगे है राम मैदान में नहीं खेल रहा है। राम एक वचन है, किसी का नाम है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। नहीं है तो नोट लग जाएगा। खेल प्ले माने, प्ले में आईएनजी, कंटीन्यूअस टेंस है। कहाँ, मैदान में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। तो हो जाएगा राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। अब आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका नियम होता है सहायक क्रिया को आगे कर दिया जाता है। सहायक क्रिया इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा एम बी फर्स्ट क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है इसमें। जब हम देखेंगे क्या वाक्य, क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। तुम करता तुम है तो इसके लिए आ जाएगा यू। क्या तुम के लिए क्या आएगा, आर, सहायक क्रिया। अब आ जाएगा करता यू। शोर मचाना होता मेक, मेक में लग जाएगा आएंगे मेकिंग ए नॉइस। मेक ए नॉइस माने होता है शोर मचाना, इसलिए मेक में आईएनजी लग जाएगा। सो मेकिंग ए नॉइस, शोर मचा रही हो कहाँ पर, कक्षा में। तो हो जाएगा आर, तो हो जाएगा आर यू मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। लड़कियां बहुवचन हैं, आर द गर्ल्स। पढ़ना रीड माने, इसका डी डबल नहीं होगा क्योंकि दो स्वर आ चुके हैं। कमरे में इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रूम, तो हो जाएगा आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इनका नियम होता है सहायक क्रिया आगे, सहायक क्रिया है एज एम आर, इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि इंटरोगेटिव के वाक्य थे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव भी लग चुका है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चुका है। नॉट के बाद एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ओडब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य, क्या लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। लड़कियां बहुवचन है, लड़कियों के लिए लगेगा आर। आर द गर्ल्स नहीं
के लिए नॉट, जाना, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग प्रीपोजिशन टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? आई के लिए एम, आई, इसके बाद नोट का प्रयोग होगा, नहीं है क्योंकि नॉट राइट। टी का ई हटा दिया जाएगा आईएनजी लगाते समय। राइटिंग ए माने एक, लेटर में पत्र। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? अब इसी के आगे हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। इसका नियम होता क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, एच बी, सब्जेक्ट कर्ता, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू पहले क्वेश्चन मार्क। ये पूरा नियम इंटरोगेटिव की तरह है, देख लो। इज एम आर, सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू। फर्क इतना है कि डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को प्रारंभ में जोड़ दिया जाता है। तो इसका नियम हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू। अब वह किसे बुला रहा है? होम, किसे, वह एक वचन है, इसके लिए प्रयोग होगा सहायक क्रिया एज, ही। सी, काल में से बुलाना, काल में लग जाएगा आईएनजी, कॉलिंग। तो वह किसे बुला रहा है का हो जाएगा whom is he calling। वह कक्षा में क्यों रो रहा है, क्यों का हो जाएगा भाई, इज ही, रोना बीप माने, बीप में आईएनजी लग जाएगा, बीपिंग, कहाँ कक्षा में, इन द, डबल इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने। ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये अपनी साथ वाले संज्ञा को साथ लेकर आते हैं। तो कौन सी पुस्तक, कौन सी के लिए बेच, क्या, किताब, बुक। अब वह के लिए प्रयोग होगा एज, अब करता है ही, पढ़ना रीड, रीड में लगेगा आईएनजी, अब क्वेश्चन मार्क। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? हुज, बुक, किसकी पुस्तक, एज ही, इस सहायक क्रिया ही, सब्जेक्ट रीडिंग। तो हो जाएगा हुज बुक इज ही रीडिंग, ये वाला हो जाएगा विच बुक इज ही रीडिंग। वह कितना पानी पी रहा है? पानी को अपन 1, 2, 3 में गिनती नहीं कर सकते, इसलिए पानी के लिए प्रयोग होगा हाउ मच। तो लिखिए पानी, हाउ मच अपनी साथ वाली संज्ञा को साथ में लेकर आता है, तो इसके साथ में क्या है? पानी। तो ये हो जाएगा वाटर। हाउ मच वाटर मिलकर बनेगा क्वेश्चन वर्ड। अब वह के लिए प्रयोग होगा एज, ही मीन्स वह, पीना ड्रिंकिंग, ड्रिंक में लग जाएगा आईएनजी, ड्रिंकिंग। वह कितने सेब खा रहा है? कितने सेब, अपन सेब को गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, तो इसके लिए प्रयोग होगा हाउ मैनी। एप्पल्स। वह के लिए प्रयोग होगा एज,
ये क्वेश्चन वर्ड बन गया पूरा। हाउ मैनी एप्पल्स। एज सब्जेक्ट है ही। ईटिंग, ईट मीन्स खाना। ईट का टी डबल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 2 स्वर आ चुके हैं। क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा हाउ मैनी एप्पल्स इज ही ईटिंग। अब कितने लड़के विद्यालय जा रहे हैं। लड़कों को अपन गिन सकते हैं कि 1 लड़का है, 2 लड़का है, कितने हैं, तो इसके लिए प्रयोग होगा हाउ मैनी। लड़के बॉयज। हाउ मैनी बॉयज मिलकर क्वेश्चन वर्ड तो बन जाएगा, लेकिन ये नियम लगेगा फॉर्मेटिव का। अब देखिए, हाउ बॉयज बहुवचन है क्योंकि कर्तव्य इसके साथ हाउ मैनी के साथ शामिल है, इसलिए फॉर्मेटिव का नियम लगेगा। हाउ मैनी बॉयज बहुवचन के लिए क्या आता है, आर। गो जाना, गो में आएंगे गोइंग, प्रीपोजिशन टू, कहाँ, कॉलेज। क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। यह डबल इंटरोगेटिव की तरह ही इसका नियम होता है, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये नियम हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। कितने लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। कितने लड़के साथ में लेकर इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। कितने की अपन गिनती कर सकते हैं तो हाउ मैनी आ जाएगा। कौन है लड़के, बॉयज के लिए आर लगेगा, नहीं है नॉट। गो में आएंगे गोइंग, प्रीपोजिशन टू, कॉलेज। तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। वह कक्षा में क्यों नहीं रो रहा था। वह कक्षा में क्यों नहीं रो रहा है। क्यों के लिए आ जाएगा भाई, वह है तो इसके लिए आ जाएगा एज। करता ही, करता के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग। क्रिया रोना, रोना बीप, बीप में आईएनजी लग जाएगा बीपिंग। कहाँ पर, कक्षा में, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा भाई एज ही नॉट बीपिंग इन द क्लास। अब नोट नंबर फर्स्ट है, यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द दिया हो तो हु को हमेशा एक वचन सब्जेक्ट मानकर अफर्मेटिव के नियम लगाते हैं। एक वचन सब्जेक्ट मानेंगे तो एक वचन के लिए आता है एज, एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। जब वाक्य में कौन या किसने दिखे तभी नियम लगाने का लगाना है। हु, एज, एम भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। हु के बाद एम या आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा एच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका वाक्य होगा आज विद्यालय कौन जा रहा है। कौन हमको मिल गया तो कौन क्या आएगा हु के बाद प्रयोग होगा एज। गो जाना, गो में आएंगे लग जाएंगे गोइंग टू कॉलेज। कब, टुडे आज। पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। बनेगा अफर्मेटिव के नियम से लेकिन कहा जाएगा डबल इंटरोगेटिव के नियम। पीछे इंटरोगेटिव के नियम के अनुसार क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब नियम नंबर 2 है, यदि वाक्य में LIE लाई में लेटना, SIT सिट में बैठना, STAND स्टैंड में खड़ा होना। यदि वाक्य में लेटना, बैठना, खड़ा होना दिया गया हो और वाक्य के अंत में है हूँ हो दिया गया हो या पाया जाए
तो है वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अगर वाक्य में लाई लेटना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना दिया गया हो और वाक्य के अंत में है हूँ पाया जाए तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट नियम है, क्योंकि अधिकतर बच्चे देखेंगे कि कुत्ता सड़क पर लेटा है, उन्होंने दिमाग लगाया कि आ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। लेटना, बैठना, खड़ा होना दिया गया हो तो और इसके बाद है ही हूँ का वर्णन किया गया हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। कुत्ता, द डॉग, कुत्ता एक वचन है सो इज। लाई, लाई में आईएनजी लगेगा तो इसका आयुरी हट जाएगा तो ये हो जाएगा पर के लिए प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रोड, सड़क पर। मेरा मित्र बस स्टैंड पर खड़ा है। माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड एक वचन, इसके लिए प्रयोग होगा इज। स्टैंड, स्टैंड में लग जाएगा आईएनजी। बस स्टैंड पर खड़े होने के लिए पर के अर्थ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। बस स्टेशन पर, दरवाजे पर, रेलवे स्टेशन पर इनके पर के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन। एट के बाद द बस स्टैंड तो हो जाएगा बस स्टैंड, तो बन जाएगा माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। मैं रोड पर खड़ा हूँ, मैं रोड पर बैठा हूँ। मैं के लिए आ जाएगा आई एम। बैठना सेट, सेट के बाद में अकेला व्यंजन, इसके ठीक पहले अकेला स्वर आया है इसलिए अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा आईएनजी लगाते समय। रोड पर, ये वाला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि वाक्य में लाई लेटना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना दिया गया हो और वाक्य के अंत में है हूँ पाया जाए लास्ट में तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अब आपके लिए कुछ वाक्य हैं, इसमें से कम 3 या 5 वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दें। कमला गाना गा रही है। कमला गाना गा रही है। आज तेज वर्षा हो रही है। तेज के लिए हैवी का प्रयोग करेंगे। तेज। गाय घास नहीं चर रही है। चरना ग्राजिंग माने होता है। अब अगला है क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तुम वहां क्यों जा रहे हो। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। बच्चा कितना दूध पी रहा है। अब कितने के साथ में दूध आया है तो यहाँ पर हो जाएगा दूध के अपन 1 2 3 में गिनती नहीं कर सकते। हाउ मच मिल्क बनेगा क्वेश्चन मार्क। वाक्य बनाना जरूर है। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। कौन या किसने शब्द का नियम बताया है। हु का प्रयोग से बनेगा ये। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा। किसकी। हुज कभी अकेला नहीं आता, साथ वाली संज्ञा को साथ में लेकर आता है तो किसके लिए हुज बुक। ये क्वेश्चन वर्ड बनेगा। मेरा मित्र चारपाई पर बैठा है। लेटना, बैठना, खड़ा होना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी बताया है। मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ।
रेलवे स्टेशन में खड़ा होने के लिए प्रीपोजिशन एट, और खड़ा होना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नियम बताया है। इन वाक्यों में से कम 3 या 5 वाक्य का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। धन्यवाद।